शादीशुदा श्वेता जब अपने दोस्त के प्यार में पड़ गई। शादी के 9 साल के बाद प्रेम क्या मर जाता है? रिश्ता भी विवाहित जोड़े क्या यंत्र चालित ढंग से निभाने लगते हैं? अब यह तो सब विवाहितों पर लागू होता है अथवा नहीं, यह तो वे ही जाने। श्वेता और आशीष के लिए तो यह पूर्णतः सत्य है। श्वेता और आशीष के विवाह को 9 साल के कुछ महीने ज़्यादा ही हुए थे। उनका एक 6 साल का प्यारा बेटा वंश था। आशीष एक उच्च पद पर कार्य था, इसीलिए घर में वह सब कुछ मौजूद था जो उसे आधुनिक और संपन्न बनाता था। वंश के जन्म के बाद श्वेता ने अपने स्कूल की जॉब छोड़ दी थी और वह वंश 4ठी कक्षा का छात्र है। वह अपना खाली समय शॉपिंग गॉसिप वगैरह में गुजारती। आज वह घर में ही थी और इधर उधर की बातें सोचते सोचते थक गई थी। वंश के आने में काफ़ी समय था अभी और आशीष के आने का कोई तय समय नहीं था। जब बैठे बैठे ऊब गई तो महाराज को खाना क्या बनाना है बताकर गाड़ी लेकर निकल गई। मॉल में घूमते हुए उसका ध्यान कई जोड़ों पर गया। कितना समय बीत गया था आशीष और उसे ऐसे घूमे हुए। अब तो आशीष रोमांटिक बातों पर हंसता है और फैमिली आउटिंग को टालता है। प्रेम भी वे मशीनी तरीके से करते हैं और इस प्रेम का दिन भी फिक्स हो गया है, शनिवार की रात। अब तो हालात यह हो गई है कि शनिवार की रात जब आशीष उसकी तरफ बढ़ता तो उसे उबकाई आ जाती। वह कोई न कोई बहाना करने की कोशिश करती। कभी कभी वह जीत जाती तो कभी कभी आशीष जीत जाता। तब वह सोचती कि प्रेम क्या कभी तय करके किया जाता है? यह तो एक उन्माद की तरह आता है और सुख दे जाता है। लेकिन आशीष को यह बात कौन समझाए? वह तो प्रेम भी अपनी मीटिंग की तरह करने लगा था। ऐसा पहले तो नहीं था। क्या उसे अपना बाकी जीवन ऐसे ही गुजारना होगा? मैडम, एक्सक्यूज मी, आप एक फॉर्म भरेगी? यह युवक उसके पास आकर बोला तो उसके विचारों की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान दुनिया में लौट आई। क्या है यह? यह हमारी कंपनी की स्पेशल स्कीम है। सभी फॉर्म में से एक सिलेक्ट होगा और उसे भरने वाले को 4 दिन और 3 रातों का गोवा का पैकेज मिलेगा। बाद में आना, मैं अभी बिजी हूँ, श्वेता ने टालते हुए कहा। परंतु मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। कोई अचानक उनके बीच में आकर बोला तो श्वेता और वह लड़का दोनों चौंक गए। अरे, यह तो करण है, उसके कॉलेज के दिनों का सहपाठी। श्वेता को याद आया, कितना स्मार्ट हो गया है यह लल्लू। फिर उस लड़के से उसका नंबर लेकर श्वेता ने उसे बाद में आने को कहा। उस लड़के के जाने के बाद श्वेता और करण मॉल में ही एक रेस्टोरेंट में बैठे तो बात करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन मिलने का वादा कर श्वेता घर आ गई, परंतु घर आकर भी करण की बातों को भूल नहीं पा रही थी। कितने दिनों के बाद किसी ने उसकी इस तरह से तारीफ की थी। रात में खाना खाकर अभी वह लेटी ही थी कि फोन की घंटी बजी। फोन करण का था। उसने सोचा कि करण को वह डांट लगा दे।
कि अभी फ़ोन करने का क्या मतलब, परंतु कर नहीं पाई। उनकी बात जब ख़त्म हुई तो पता चला कि रात के 12 बज गए हैं। फिर तो यह रोज का सिलसिला बन गया। या तो वे दिन में मिल लेते या घंटों फ़ोन पर बातें करते रहते। श्वेता काफ़ी खुश रहने लगी थी, क्योंकि करण और उसकी सोच काफ़ी हद तक मिलती थी। वह करण से उन सभी टॉपिकों पर बात करती जिन पर वह घर में अकेली बैठी सोचती रहती थी। फिर उसे लगा कि करण आशीष से कितना अलग है, कितना संवेदनशील है। ऐसा होने से दोनों ही एक दूसरे का साथ ज़्यादा से ज़्यादा चाहने लगे थे। एक दिन करण ने अचानक श्वेता को फ़ोन करके मॉल में बुला लिया और वह पहुंची तो बोला, श्वेता मैं कल कंपनी के काम से न्यू जर्सी जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊँगा। यह क्या कमल, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे यहीं बैठने दो श्वेता, क्योंकि मुझे जो कहना है वह मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूँ। ऐसा क्या? श्वेता, तुमसे मिलने से पहले मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी यूं ही कट जाएगी। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और एक ऐसी बीवी जो मुझसे ज़्यादा किट्टी पार्टी और शॉपिंग में रुचि रखती है। मैं शायद अपने दोनों बेटों के खातिर जी रहा था यह जिंदगी, लेकिन तुम मिली तो सब कुछ बदल गया। हम दोनों शादी की बेमजा जिंदगी में कैद है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए करण श्वेता के एकदम करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें श्वेता के कोमल कपोलों को सुलगाने लगी। श्वेता ने इस क्षण के आने के बारे में सोचा न होगा, ऐसा न था। वह सोचती थी कि जब यह क्षण आएगा तो वह रोमांचित हो जाएगी। जो रिक्तता उसकी शादीशुदा जिंदगी में आ गई थी, शायद वह भर जाएगी। परंतु यह क्या, करण का पास आना उसे अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा जैसे आशीष की कोई बहुत प्यारी चीज करण उससे छीनना चाहता है, और वह ऐसा होना नहीं देना चाहती थी। उसी पल उसको यह एहसास हुआ कि अंदरूनी रूप से तो वह कभी भी आशीष से दूर नहीं हुई थी। एक झटके में वह करण को पीछे करके खड़ी हो गई। क्या हुआ श्वेता, मुझसे कोई भूल हो गई? भूल नहीं करण, हुआ तो यह है कि तुम्हारी वजह से मैं समझ पाई कि मैं आशीष से कितना प्यार करती हूँ। हमारी शादी में एक अल्प विराम जरूर लगा था, परंतु प्रयास करके मैं उसे हटा दूंगी। अल्प विराम को पूर्ण विराम समझने की भूल से उबारने के लिए धन्यवाद दोस्त। करण को जड़ छोड़कर श्वेता होटल से बाहर आ गई और ऑटो में बैठकर उसने 3 फ़ोन किए। पहला टूर पैकेज वाले लड़के को और उससे गोवा के अगले हफ्ते की बुकिंग करवाई। दूसरा अपनी माँ को, ताकि वह उस पूरे हफ्ते किसी भरोसेमंद के पास आकर रह सके। और तीसरा अपने पति को। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।